वो देखिए, आई थिंक वो है थर्ड हॉल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं तीसरी। और पीछे देख सकते हो आप कि पीछे पूरा क्लाउडी हो गया है एंड आई थिंक चांसेस हैं कि रेनफॉल होगी। उधर देखिए, उधर है सनलाइट, कभी फॉग भी हो रहा है वहाँ पे। और इधर देखिए क्लाउडी। अभी आपको एक सिंपल सा व्यू दिखाता हूँ, सिंपल सा है बट खूबसूरत है। और वो ये रहा, ये पीक तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी स्टोनी है एंड काफ़ी स्टीप भी है कंपैरेटिवली जो पहले का ट्रैक था। बस थोड़ा सा बचा है, वहाँ पे जाना है। बस 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, मैक्स टू मैक्स। Hey everyone, I hope you all are good। और मैं आ गया हूँ वापस अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। और अभी बज रहा है दिन के 12 और मैं अभी अपने रूम पे हूँ। मैंने पैकिंग कर ली अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। सी ऑल सेट टू गो। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ कश्मीरी गेट ISBT, जहाँ से मैं बस लूँगा चंडीगढ़ के लिए। वैसे मुझे जाना है नौराधार जो कि हिमाचल में है, बट आई डोंट नो वेदर आई गेट डायरेक्ट बस टू नौराधार फ्रॉम ISBT और नॉट। तो अगर मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो हम यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ से चेंज करेंगे नौराधार के लिए। सो सी यू लेटर। तो मैं फाइनली कश्मीरी गेट ISBT पहुँच चुका हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ से शायद नौराधार की बस नहीं मिलेगी, तो मैंने बस ले ली है चंडीगढ़ के लिए, जो अभी यहाँ से 5 मिनट निकलेगी और हम शाम को चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से हम लेंगे नौराधार की बस। सो ये रहा ISBT। तो हमने लोकल बस ली, कोई AC बस नहीं लिया। It costed me 300 rupees। का 12 और मैं सोलन पहुंच चुका हूं, जो कि नौराधार से अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर है। मुझे सोलन इसलिए आना पड़ा क्योंकि चंडीगढ़ से डायरेक्ट नौराधार के लिए बस नहीं थी और मैंने ये एकदम सडन प्लान बनाया था ट्रिप का। तो क्योंकि मैं दिल्ली से भी लेट हो गया निकलने के लिए, तो मुझे अब रात में स्टे सोलन में करना पड़ रहा है। और मैंने एक छोटा सा रूम ले लिया है क्योंकि यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पीक सीज़न चल रहा है अभी ट्रैवल का, तो लोग घूम रहे हैं तो रूम्स अवेलेबल नहीं है। सो मैंने एक छोटा सा रूम ले लिया है। और अब मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा, अराउंड 5:30 की बस पकड़ूँगा नौराधार के लिए और फिर वहाँ पहुँच के ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का बज रहा है 5:30 और अभी हम सोलन में ही हैं, ओल्ड बस स्टैंड पे। और यहाँ से हम बस लेंगे नौराधार के लिए। अभी काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, क्लियर है, अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। देखिए तो जो बस है वो 5:30 निकलेगी यहाँ से, ये वाली बस है। और वो अराउंड 2.5 आवर्स लेगी नौराधार पहुँचने के लिए। और मैं पी रहा हूँ चाय बिकॉज आई नीड सम एनर्जी। तो फाइनली हम लोग अब नौराधार पहुंच चुके हैं। मुझे लगा था कि 2-2.5 घंटे लगेंगे पहुंचने में, बट बस ने ऑलमोस्ट 4 घंटे ले लिए सोलन से यहाँ पहुंचने के लिए। और हमने अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। और ये ट्रैक है 16 किलोमीटर्स का। बीच बीच में स्टीप पॉइंट्स आएंगे और स्पेशली लास्ट में स्टीप पॉइंट आएगा, और बाकी तो प्लेन सा है, थोड़ा स्ट्रेट सा ही है।
hope so that I reach there fast. तो मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट से चल रहा हूँ और मैंने अभी टोटल 2.5 किलोमीटर्स कवर कर लिया है ट्रैक का। और अभी भी ट्रैक में सीमेंटेड पाथ ही है। आई थिंक ये ऊपर तक होगा शायद से, क्योंकि जो चूड़धार पीक है वो यहाँ लोकल्स के लिए काफ़ी वो है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लोकल यहाँ पे उसको वर्शिप करने आते हैं। ऊपर शिव जी की मूर्ति है, एक मंदिर भी है, और प्लस जो यहाँ के लोग सिरमौर के, शिमला के और देहरादून के, उत्तराखंड से, वो लोग यहाँ पे श्रीगुल महाराज की पूजा करने आते हैं। तो इसका काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इस चूड़धार पीक का। सो मे बी दैट्स वाई उन लोगों ने ये पाथ बना के रखा हुआ है ताकि उन लोगों को ईजी पड़े ऊपर जाना। अब देखिए यहाँ पे एक विलेज आ गया है, तो ये रास्ता विलेज के बीच में से निकल रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ कोई रेस्टोरेंट टाइप का होगा, कैफ़े टाइप का होगा। तो मैं वहाँ रुक के चाय पीऊँगा, कुछ खाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। और आप ये देखिए व्यू बहुत सुंदर हो रहा है, एकदम क्लियर, स्पेशली फॉर डे लाइट्स। इनको क्लियर स्काई देखने मिलता नहीं है। तो मुझे अभी एक कैफ़े मिल गया है, तो मैं बैठा हुआ हूँ अभी, एंड आई हैव टी एंड बिस्किट्स। मैगी भी नहीं खा रहा, मैगी थोड़ा ऊपर खाएंगे जहाँ से अच्छा और अच्छा व्यू मिलेगा। तो ये वो कैफ़े है, मैं अभी चाय पी रहा हूँ। और अभी यहाँ से ट्रैक बचा हुआ है 11.5 किलोमीटर्स का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 3-4 आवर्स में आई गेस मैं ऊपर चूड़धार पीक पहुँच जाऊँगा। तो हमने अभी ट्रैक का पहला पड़ाव पार कर लिया, जिसका नाम था चुपथार, और वहाँ हमने चाय पी थी। अभी थोड़ी एनर्जी आ गई है, तो अब हम अपना ट्रैक कंटिन्यू कर रहे हैं। और अभी हमें 11 किलोमीटर्स कंटिन्यू करना है। और ट्रैक अभी ठीक ही है, स्टीप नहीं है, सही है। मौसम भी सही है, ना बारिश हो रही है ना धूप है, क्लियर है। तो जैसे ये ट्रैक दिख रहा है कि अभी ये था स्मूथ सा है, स्टीप पॉइंट्स नहीं है, तो चलने में काफ़ी इजी हो रहा है। और साथ में फॉरेस्ट भी है, तो काफ़ी सही लग रहा है यहाँ से निकलने में, एकदम सूदिंग सा, रिलैक्सिंग सा। और जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो चूड़धार ट्रैक है इसको स्टार्ट करने के लिए अराउंड 3-4 पॉइंट्स है। तो जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया वो था नौरादार, और वहाँ से ये ट्रैक लॉन्गेस्ट है 16 किलोमीटर्स का, बट ईजीएस्ट भी है। बट इसके अलावा जैसे ये जगह होगी सिरमौर, चौपाल, सारण से भी रास्ते हैं इसके, वो रास्ते छोटे हैं, अराउंड 8-10 किलोमीटर्स, बट टफ है क्योंकि वो काफ़ी स्टीप्स हैं, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम लग जाता है दोनों अगर तुम कहीं से स्टार्ट करोगे। तो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम नौरादार, क्योंकि ईजी भी है, अच्छा भी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अभी हम आ चुके हैं दूसरे हॉल्टिंग पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं दूसरी और जमनाली बोलते हैं। यहाँ पे आई थिंक आई विल हैव मैगी हियर, देन आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। और फिर यहाँ से तीसरा हॉल्टिंग पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं तीसरी, और फिर उसके बाद सीधे आएगा चूड़धार पीक। तो देखो यहाँ पे लोग भी हैं, इससे पहले कोई लोग दिखने नहीं देते, बट हाँ मौसम भी अच्छा हो रहा है काफ़ी। आई होप बारिश ना हो। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक। मैं जमनाल, जिसको दूसरी बोलते हैं, उससे आगे बढ़ रहा हूँ। हमने लगभग 2 घंटे में 6 किलोमीटर कवर कर लिए थे। अभी 10 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो आई थिंक भाई 4 और 4:30 हम लोग ऊपर तक पहुँच जाएंगे, और अभी नहीं रुकना है कभी भी। इस पूरे ट्रैक में फ़िलहाल तो मैं ही नज़र आ रहा हूँ, और जो ट्रैक है वो ऐसा हो गया है, अब फॉरेस्ट काफ़ी डेंस सा हो गया है, वो ठंडी ठंडी थोड़ी हल्की सी हवा चल रही है। तो अभी बज रहा है 1:15 दिन के, और मैं जामनाल से काफ़ी आगे आ चुका हूँ, काफ़ी देर से चल रहा हूँ, और फॉरेस्ट काफ़ी डेंस हो चुका है, और सनलाइट भी चली गई है। आई थिंक क्लाउडी हो रहा है, और जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो हो सकता है मुझे थोड़ी देर बाद जैकेट पहनना पड़े, वो सब तो ठीक है। एंड नाउ आई एम गोना गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, अ नॉलेज यू कैन से, अगर आप लोग को पहले से नहीं पता होगा। तो जो चूड़धार है, जिसकी हाइट है 3640 मीटर, वो आउटर हिमालयन रेंजेस में आता है, जिसको शिवालिक बोलते हैं। और चूड़धार पीक हाईएस्ट पीक है उस हिमालयन रेंज का। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन, क्वाइट यूजफुल, राइट? तो जो चूड़धार पीक है वो कवर्ड है फॉरेस्ट से, जिसको बोलते हैं चूड़धार सेंचुरी। और बेस्ट सीज़न होता है चूड़धार पीक जाने का मई टू नवंबर, मिड नवंबर, बिकॉज पोस्ट दैट यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होने लगता है, और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो देयर ड्यूरिंग स्नो बिकॉज इट्स डेंजरस। एंड ऑल्सो अवॉइड मानसून पीरियड, दैट इज़ बिटवीन मिड जून टू मिड अगस्त, बिकॉज अगेन इट विल बी डेंजरस, स्लिपरी हो जाता है, बहुत पानी रहता है यहाँ पे। सो दीज आर द, ये देखिए क्या है ये सब, यहाँ पे इतने सारे डस्टबिन बने हैं, फिर भी लोग यहाँ पे खुले में कचरा फैला रहे हैं, लिटर कर रहे हैं, विच इज़ सो रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट नो, दिस शुड नॉट बी अलाउड टू सच नेचुरल प्लेसेस बिकॉज दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स। So if you go to mountain or anywhere or any touristic place or any natural place, you should not litter. It is a moral responsibility of every human being that we should not hurt nature because it is already hurting enough. So we should keep our mountains clean, nature clean. So take a plan. वो देखिए, आई थिंक वो है थर्ड हॉल्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते तीसरी, और मुझे देखते हैं आप पीछे पूरा क्लाउडी हो गया है एंड आई थिंक चांसेस है कि रेनफॉल होगी, बट आई होप मेरे ऊपर पहुंचने के बाद ही हो ताकि मैं इजीली ऊपर पहुंच जाऊं। और तीसरी से चूड़धार लगभग 5 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाय 4 o'clock विल बी देयर।
बट या फ्रॉम तीसरी जो ट्रैक है थोड़ा स्टीप है, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, मे बी 4:35, बट स्टिल आई थिंक विल बी देयर बिफोर सनसेट, सो दैट्स गुड। ऑल्सो ये देखिए इधर अभी क्लाउडी हो रहा है। नाउ आई विल शो यू गाइज, बहुत ही सुंदर व्यू, मुझे अच्छा हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जस्ट वॉच इट। एंडलेस माउंटेन्स। अभी मैंने ना तीसरी पे एक छोटा सा हॉल्ट लिया है चाय के लिए, और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और वेदर भी क्लाउडी होते जा रहा है। लगता है मुझे जैकेट पहनना ही पड़ेगा, ठंडी सी हवा चल रही है बहुत, और चाय भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो मैंने अब तीसरी क्रॉस कर लिया है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से है 6 किलोमीटर चूरधार पीक और 5 किलोमीटर है टेम्पल। अभी मैं स्टे करूँगा और वेदर सच में ख़राब होते जा रहा है। आई होप बारिश ना हो, यस आई होप दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओ भाई क्या तो व्यू हो रहा है, सीरियसली क्या तो हो रहा है, आप जस्ट खुद ही देख लो। कितना सुंदर दिख रहा है। अभी यहाँ के एक लोकल ने बताया कि आज सिर्फ टेम्पल तक जाना बेटर होगा, क्योंकि मैं ऐसे भी ओवरनाइट स्टे कर रहा हूँ, तो कल सुबह जाऊँ पीक पे और सीधे फिर वहीं से वापस नीचे नौराधार। सो आई लाइक दैट आइडिया, सो आई एम डूइंग दैट थिंग। तो अभी सिर्फ टेम्पल तक जाएंगे, वहीं पे स्टे करेंगे, खाना खाएंगे, नाइट स्पेंड करेंगे। अब यहाँ देखो ज़्यादा स्नो गई है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड ये स्नो काफ़ी रिस्की है आई थिंक, बिकॉज ये काफ़ी सॉफ्ट है, स्लिपरी भी है। सो हमें बहुत केयरफुली वॉक करना होगा, नहीं इधर फिसल जाएंगे। अभी आपको मैं एक सिंपल सा व्यू दिखाता हूँ, सिंपल सा है बट खूबसूरत है, और वो ये रहा, ये देखो वहाँ पे पूरा क्लाउडी सा हो रहा है और यहाँ पे पूरा स्नो जमा हुआ है और ये पानी बह रहा है, वो पूरा स्नो मेल्ट हो रही है, जो उसका आवाज़ आ रही है उसी से पानी बह रहा है। बहुत सुंदर है ना। सो आपको एक बात बताता हूँ मैं कि ये जो चूरधार ट्रैक मैं आज करने आया हूँ, मेरे लिस्ट में नहीं था, मतलब प्लान नहीं था ये करने का, ये सडन प्लान मेरा प्लान था उत्तराखंड जाने का, वहाँ पे मध्यमेश्वर ट्रैक करने का, जो कि वन ऑफ द पंच केदार ट्रैक्स है। बट हुआ ये कि जिस दिन मैं निकलने वाला था उस दिन दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी
और फिर मैंने उत्तराखंड का वेदर चेक किया तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट चल रहा था। तो अगर मैं उस टाइम जाता तो रिस्की होता काफ़ी ऑरेंज अलर्ट के टाइम पे। तो मैंने प्लान पोस्टपोन किया, मैं प्लान कैंसिल ही कर दिया, पोस्टपोन तो पता नहीं कब जाऊँगा दोबारा। और फिर मैं वापस चले गया अपने रूम पे और फिर मैंने देखा कि क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे याद आया कि 2019 में मैं एक ट्रैक देखा था ऑनलाइन, चूड़धार ट्रैक, और वो मुझे काफ़ी टाइम से करना था। सो फाइनली मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ आ जाता हूँ और इजी ट्रैक है, जल्दी भी हो जाएगा और मेरी छुट्टी भी यूटिलाइज हो जाएगी। सो हियर आई एम डूइंग दिस ट्रैक। अभी जो है बस लास्ट के 2 किलोमीटर्स बचे हुए हैं ट्रैक के। जैसे कि मैंने कहा था हम लोग 4:30 तक पहुंच जाएंगे और मैं यहाँ पहुंचने वाला हूँ। इट्स 3:40 राइट नाउ, सो लेट्स से विल टेक हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, सो वी विल रीच देयर बिफोर 4:30। इट्स नाइस। और ये मुझे बीच में बहुत सारे लोकल लोग मिले थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी रास्ते बताने में और बताने कि पहले मंदिर जाओ फिर कल जाना रिच पे, मतलब पीक पे। सो इट्स नाइस, दे आर सो हेल्पफुल। अभी वो लोग पीछे आ रहे हैं, मुझे वहीं पे जाके मिलेंगे तो अब उनसे बात करेंगे। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया था कि थोड़ा सनलाइट आने लगी थी उस साइड और यहाँ पे क्लियर स्काई था, बट विद इन नो मोमेंट द वेदर हैज़ चेंज नाउ। Look at this, it is all foggy, so much fog, can't see anything। अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी हल्की सी तेज़ हो रही लगी है, लगता है रेनकोट पहनना पड़ेगा। काफ़ी फॉगी सा हो गया वेदर, बहुत फॉगी, कुछ दिख नहीं रहा थोड़ा पास के अलावा। तो अभी हो रहा है 4:30 और मैं टेंपल पहुंच चुका हूँ। ये देखो वहाँ पे नीचे टेंपल, उधर सनी वेदर है, इधर फॉगी है और जो पीक है, पीक वहाँ पे ऊपर है जहाँ पे सुबह जाएंगे। अभी हम काफ़ी फॉग हो गया है। सो या दैट्स इट। तो मैं अभी टेंपल जाऊँगा और वहाँ पे स्टे का देखूँगा क्या फैसिलिटी है, फिर वहाँ पे थोड़ा फैशन अप होऊंगा और कुछ खाऊंगा, बहुत तेज़ भूख लग रही है। और अब तक व्यू एंजॉय करो याला। ये देखो ये रहा टेंपल, ये हिमाचली आर्किटेक्चर में बना हुआ है। हर भोले 5 बजने 5 मिनट है। ये आ गए हम मंदिर। तो मैं भी मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ एक ढाबे में आ गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ मैं अभी पराठे खाऊंगा, चाय पीऊँगा। ये ढाबा है, ये कमल शर्मा जी का ढाबा है चूड़धार में।
तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी और खाने पीने के लिए मिल जाएगा, और इसके अलावा सराय भी है। 30 रुपये और फुल खाना यहाँ पे 100 रुपये का है, और सोने का बिस्तर 100 रुपये पर हेड। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। हाँ दोबारा बोलो ना, तो क्या बोल रहे थे? यहाँ पे जैसे मतलब 30 रुपये परोठा है, 15 रुपये चाय है, और 100 रुपये सोने का पर हेड होगा, और खाना 100 रुपये। सोने का डॉलर देता है, सोने का नहीं, सोने का। हाँ समझ गया आप, ठीक है। तो प्लान में थोड़ा चेंज है। पहले मैं सराय में रुकने वाला था, बट जब मैं सराय गया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत धूल धूल धूल, पता नहीं कैसे सफाई नहीं करी उन लोगों ने, गद्दों में पूरी धूल थी। तो मैं प्लान चेंज कर दिया है। अब मैं किसी यहाँ पे रुक जाऊँगा ढाबे पे। वो लोग 100 रुपीज़ पर हेड चार्ज करते हैं नाइट। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बट आप लोग ये इन्जॉय करो, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को कल सुबह। सो टिल देन गुड नाइट। कल सुबह अपन जाएंगे पीक पे, और फिर वहाँ से आप डिसेंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये व्यूज़ एंजॉय करो आप। गुड मॉर्निंग। अभी 6 बजने वाला है, 5 मिनट है, और यहाँ पे ऑलरेडी सनराइज़ हो चुका है। और ये देखिए आप व्यू, थोड़ा फॉगी है। तो ये है मंदिर, और देख सकते हैं आप वुड से बना हुआ है, अंदर भी वुडन कार्विंग्स हैं, और ये चट्टान बोल्डर्स हैं अभी भी है। बोलते हैं यहाँ पे एक पहले गुरुजी थे, वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। और यहाँ से सब व्यू आता है। अभी मैं मंदिर से वापस निकल चुका हूँ, और मैं जा रहा हूँ चोटी की तरफ। चूड़धार पीक जो है वहाँ पे थोड़ा देखेंगे, और फिर वहाँ से वापस निकलेंगे नौधार के लिए, क्योंकि मुझे आज शाम तक चंडीगढ़ पहुंचना है कुछ भी करके, क्योंकि वापस दिल्ली भी निकलना है। सो लेट्स गो। और जब तक ज़्यादा व्यू देखो आप। वो देख रहे हैं आप, वो सबसे ऊंचा चोटी पीक, वहाँ जाना है। उधर पे शिव जी की मूर्ति बनी है, वो हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रैक का, 3640 मीटर ऑल्टीट्यूड पे। और बस वहाँ पे 5-10 मिनट थोड़ा बैठेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। वहाँ से एक शॉर्टकट भी है सीधी तीसरी जाने का, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा वापस नीचे उतरने के लिए। सो लेट्स गो। ये पीक तक पहुँचने का रास्ता काफ़ी स्टोनी है एंड काफ़ी स्टीप भी है कंपैरेटिवली जो पहले का ट्रैक था। ये देखिए थोड़ा स्टीप है, और ये देखिए स्टोनी भी। हम लोग वहाँ से स्टोन्स क्रॉस करके आए हैं, बोर्डर्स क्रॉस करके आए हैं। दिख तो पास है था पर दूर है। आई थिंक अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे पहुँचने ऊपर। बस थोड़ा सा बचा है, वहाँ पे जाना है। बस 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में, मैक्स टू मैक्स बस। और मैं पीक पे पहुँच चुका हूँ। ये देखो, ये फाइनली मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था,
वहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन है वहाँ पे डस्टबिन मुझे दिख रहा है। वहाँ से स्टार्ट किया था 6:30 अराउंड, 6:30 6:40 अराउंड, और अभी 7:05 पे आधा घंटा लगा। अच्छा है ना। तो ये है चूड़धार पीक और इसको चूड़ चांदनी बोलते हैं लोकल में। और यहाँ पे बनी है शिव जी की मूर्ति बड़ी सी, और इसका ऑल्टीट्यूड है 3640 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक रेंजेस आउटर हिमालयाज। और बस मुझे वहाँ से लगा आधा घंटा पहुँचने में, और आपको मैं यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। तो ये था चूड़धार ब्लॉग, और काफ़ी अमेजिंग था, मज़ा आया। एक दिन में मैंने 16 किलोमीटर चला, मतलब टोटल 24 आवर्स के अंदर मैं 32 किलोमीटर चलूँगा। प्लस ये हाईएस्ट पॉइंट है शिवालिक रेंज का, आउटर हिमालय का हाईएस्ट पीक है चूड़धार पीक। और आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, और आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो सी यू लेटर गाइज, बाय बाय।